हेलो डियर फ्यूचर्स। आप लोगों को इस वीडियो में हम वो इसके पहले बता चुके हैं ना कि आपकी मतलब हेल्थ जो है वो लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखती है, कितना इम्पोर्टेंट होती है। और आज हम बताएंगे कि किस तरह से हम अपने हेल्थ को वो मतलब अच्छी तरह से अपडेट कैसे कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए ऐसा है कि जो भी हम खाना अगर खाएं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में सभी विटामिन या सभी प्रोटीन जाना चाहिए। क्योंकि इससे ये होता है कि देखो, अगर सभी विटामिन या सभी प्रोटीन हमारे शरीर में जा रहे हैं तो हमें रोग से या कोई बीमारी लगने से हमें बहुत कम चांस रहता है। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर के पास जाओ ही मत, लेकिन यह है कि डॉक्टर के पास कम से कम अगर प्रॉब्लम मतलब हो, मेजर प्रॉब्लम हो कोई, तभी जाना चाहिए। वैसे यह कि हम अक्सर देखते हैं ना, किसी का सर दर्द हुआ या किसी का पैर दर्द हुआ या किसी का कोई हल्का फुल्का भी हुआ तो वो तुरंत दवाई पे ही डिपेंड रहता है कि दवा ही ले ले, दवा खाता है, दवा पे ही डिपेंड रहता है। अब उसका साइड इफेक्ट भी तो बहुत ज़्यादा होता है। और ये होता है, अगर कुछ दिन तक दवाई, अंग्रेजी दवाइयाँ ऐसी होती है ना, कुछ दिन तक अगर लाइफ में यूज़ किया जाए तो समझ लो कि ये वो हमेशा के लिए, ये पूरी लाइफ यूज ही करना होगा। इसी पे हम डिपेंड रहते हैं। पहले ऐसा था कि हम लाइफ में कम से कम तीन ही चीज़ें होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। अब तो ऐसे हो गया कि एक इम्पोर्टेंस वो भी हो गया कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ में एक दवाई का भी ऑप्शन हम रख लेते हैं कि हाँ, दवाई के लिए भी, चाहे अगर कोई सैलरी हो चाहे बिजनेस हो, जितनी भी इनकम हमारी है उसी हिसाब से हम निकाल के रख देते हैं कि हाँ, इतनी हमारे परिवार को या इतनी एक एक मेंबर को मतलब इतनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर अगर वो हम, जैसे अगर हमारी वो जो बॉडी है, ये समझ लो एक वंडर मशीन है। मशीन ही है, लेकिन ये वंडर मशीन क्योंकि इसमें ऐसी कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो कि जिनका कि बिल्कुल मशीन से अलग होती है, मतलब जो कि आश्चर्यजनक एक्टिविटी होती हैं इसमें। तो इसलिए देखो, अगर जब भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमें हल्की भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें ये मतलब विटामिन या प्रोटीन युक्त ही भोजन में खाना चाहिए। अब ये तो हम नहीं डिटेल अगर बताने लगेंगे कि किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये तो बात यही हो जाएगी ना कि एक चैप्टर की तरह हम उसका डिटेल पूरा बताएंगे तभी। हाँ, इसमें यह है कि हम कुछ बताएंगे ही कि जैसे अगर मान लो, जैसे मतलब हमारा शरीर सर दर्द कर रहा है। अब सर दर्द हमें हमें ये देखना होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है आखिर। अपना हमें भी दिमाग लगाना होगा ना कि हमारे शरीर को, अगर हमें ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन सी विटामिन या प्रोटीन हमारे शरीर में कमी है, अगर हमें कुछ भी नहीं मालूम है तो हमें तुरंत कंप्लीट फूड की तरफ भागना चाहिए। कंप्लीट फूड, ये तो हमें जानना ही होगा कि कंप्लीट फूड किसे कहते हैं। मतलब ये कि ऐसा भोजन, ऐसा फल जो होता है जिसमें सभी विटामिन या प्रोटीन सभी पाए जाते हैं। तो ऐसे फल का अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि मतलब हमारी जो छोटी मोटी बीमारी होगी वो सब दूर हो जाती है। लेकिन हम तो जैसे कोशिश ही नहीं करते इसका कि मतलब हमारी बीमारी मतलब कम से कम हो जाए, या बस हम दवाई पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी बस दवाई ले लो, दवाई ले लो। दवाइयों पे इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और अगर जैसे ये खाने की हो, मतलब सभी चीज़ें हमें डेली, जैसे ये कि घर में अगर खाना बन रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़, मतलब हमें देखो हमारे इस तरह से हमारे भोजन होना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में सभी प्रकार के वो विटामिन या प्रोटीन जाएं। तो ये अगर सप्ताह में एक शेड्यूल रख दे, एक इस जैसे हमने प्लानिंग बनाते हैं किसी किसी का भी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके मतलब सप्ताह में एक बार सभी चीज़ें एक एक बार जरूर यूज़ कर लेनी चाहिए। अब ऐसा होता है कभी कभी कि बस एक ही भोजन बनाओ, बस उससे उससे ये फायदा भी होगा, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होगा और हमारा टेस्ट भी बदल जाएगा। इससे और भी मतलब कई फायदे होंगे ना। लेकिन यह है कि सभी लोग बस इसी में परेशान रहते हैं कि वो अब क्या क्या किया जाए, मतलब वो दवाई पे ही समझ लो पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं कि हमें दवाई दवाई ही मिले, बस उसी से हमारा सब कुछ सही हो जाए। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें खाने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। खाना जैसे खाना हम जितना भी खाते हैं और उसके बाद कुछ हमें व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हम मतलब थोड़ा सा हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, सुस्त फिट रहे। और 10-5 मिनट की बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, बस 10-5 मिनट के लिए सुबह निकाल लो अपना, सुबह वो कर लेते हैं। सुबह शाम को थोड़ा इधर उधर अपना वो घूम लेते हैं और कुछ एक मतलब एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो बस इससे ये होता है कि हमारा शरीर ही नहीं, अगर शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा वही तो हमारा दिमाग भी अंदर स्वस्थ रहेगा, तो हमारा मन भी अंदर स्वस्थ ही रहेगा। दोस्तों,
आप लोग कोई भी चीज़ अगर खाने से पहले कम से कम ये देखना होगा कि हाँ इसमें से हमें क्या चीज़ मिलता है, कौन सा विटामिन मिलेगा या कौन सा प्रोटीन मिलेगा। कुछ भोजन ऐसे होते हैं ना कि वो मतलब सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये हम देखते ही नहीं कि हाँ इसमें हमें क्या अच्छा हमारे शरीर के लिए या बुरा है। तो ये हमें सब ये बहुत विशेष करके देखना होगा। जैसे अगर मान लो हमारे पैर में दर्द हुआ, हमारे शरीर में दर्द हुआ या कहीं भी जोड़ों में दर्द हुआ, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए हमें, हाँ इसका मतलब ये सीधा है कि कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम युक्त भोजन उस समय ज़्यादा, मतलब कैल्शियम युक्त फल यूज़ करें या कैल्शियम युक्त भोजन यूज़ करें। एक दो बार अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बस वही कंप्लीट भोजन की तरफ तुरंत भागे। कंप्लीट फूड ऐसे होते हैं ना कि कुछ पर मतलब जैसे पपीता हुआ, पपीता कंप्लीट भोजन में ही आता है, मतलब इसमें सभी प्रकार के विटामिन या प्रोटीन पाए जाते हैं। उससे युक्त ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करो। पेट हमें साफ रखना चाहिए। पेट साफ करने के लिए मतलब तुम्हें मोटे मोटे अन्न कुछ हफ्ते में एक बार दो बार, हम ये नहीं कहते कि डेली तुम खाओ। लेकिन अब ये कुछ लोगों का मानना है कि देखो ये है कि अगर हम कोई चीज़ लाते हैं उसमें हमें पैसे लगता है, तो पैसे अगर उसमें लगता है तो क्या हम अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, दवाई अगर हम ये जाते हैं लेने के लिए, तो क्या वो फ्री में थोड़ी मिलती है। दवाई भी लेते हैं, उसके बाद उसका साइड इफेक्ट भी होता है, शरीर में भी प्रॉब्लम होती है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा नुकसान ही बल्कि होता है। तो इससे अच्छा बस थोड़ा सा खान पान पर अगर ध्यान दिए रहे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें क्या मतलब सभी चीज़ें अक्सर ऐसी मिलती है जिसमें कि मिलावटी का हमें बहुत ज़्यादा वो दिक्कत होती है। सभी चीज़ों में मिलावट ही होता है। अब उसके बारे में तो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे डिटेल से। अब इसमें तो खैर ज़्यादा टाइम हो रहा है। बस थैंक यू, धन्यवाद।